अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहली वीडियो है, तो माज़रत अगर इस वीडियो के अंदर कोई कमी कोताही हो जाए तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेक्स। तो इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। बहुत से लोग हैं जो इस के बारे में डिस्कशन करते हैं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 2010 में मैंने स्टार्ट किया था इसको, और फाइनली मैं अब इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी बनाना चाहिए और लोगों को गाइड भी करना चाहिए, ताकि वो किसी स्कैमर के हत्थे ना चढ़ जाएं। और बहुत से लोग हैं आजकल के दौर के अंदर जो स्कैम कर रहे हैं, और ट्रेडिंग को उन्होंने एक स्कैम का नाम दे दिया है। अकाउंट मैनेजमेंट के नाम पे लोगों से पैसा लेकर, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर तो उनसे पैसा ले लिया जाता है, और उनको उसका जो रिटर्न बताया जाता है तो वो रियलिस्टिक फिगर्स ही नहीं होते। तो उसके ऊपर अब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को वो रिटर्न बताएंगे जो रिटर्न पॉसिबल नहीं है आजकल के दौर के अंदर, या किसी भी दौर के अंदर वो रिटर्न पॉसिबल नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून अगर वो शॉर्ट लगता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो रिटर्न पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम टॉपिक जो 5 सवाल हैं जो मुझसे अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो मुझसे अक्सर करते हैं, तो मैं उन्हीं सवालों को थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग रियली मीन्स, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का असल में मतलब क्या है। तो जो मेरी नाकिस इल्म है, जो मेरा थोड़ा बहुत जिसको कह लें कि ABCD आती है फॉरेक्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इन सारे के सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो दूसरा सवाल जो मुझसे किया जाता है, अच्छा इन सवालों के सबके जवाब मैं लास्ट में दूंगा, तो एक दफ़ा ये सारे के सारे सवाल आप सुन लें। तो वाई शुड आई कंसीडर ट्रेडिंग फॉरेक्स, कि मैं क्यों मुझे करना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंसीडर। और तीसरा सवाल कि इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्की, कि ट्रेडिंग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो रिस्की है या नहीं है, ठीक है। और चौथा सवाल जो मुझसे अक्सर किया जाता है कि हाउ आई कैन आई ट्रेड अ करेंसी आई डू नॉट हैव, कि मेरे पास वो करेंसी है ही नहीं फिज़िकल फॉर्म के अंदर, तो मैं उसके ऊपर ट्रेड कैसे करूं, तिजारत कैसे करूं। तो एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज़ कि हाउ कैन आई हाउ कैन आई compete विद बिग इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक्स, कि मैं कैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो बैंक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ क्रिएट करते हैं, तो क्या उनको compete करना इस फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आके क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब कि जब कोई भी ट्रेडर जो है वो करेंसीज, एक्चुअली इस मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है। इसको एब्रीवेशन जो है, इस लाइक एब्रीवेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग एब्रीवेशन जो है इस फॉरेन एक्सचेंज के दो करेंसी पेयर्स हैं, जैसे यूरो वर्सेस USD, ठीक है। तो उन दोनों में से आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन से करेंसी को किस करेंसी के अगेंस्ट में बाय करेंगे। आप एट अ टाइम जब भी कोई ट्रेडर कोई भी करेंसी बाय करता है, तो सेम टाइम पर वो इस करेंसी के अगेंस्ट जो करेंसी है उसको सेल कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ें जो 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, जिनके ऊपर जब आप ग्राफ चेक करते हैं तो उसमें अप एंड डाउन ग्राफ मूवमेंट हो रही होती है। हमारे एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर और UAE के अंदर सबसे जो अथेंटिक ग्राफ है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैंडल स्टिक स्टडी है, और कैंडल स्टिक के थ्रू हम लोग अपने ग्राफ की मूवमेंट को देखते हैं कि वेदर द ग्राफ इज़ मूविंग अप और डाउन। तो इसके अंदर जो 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, द इकोनॉमिकल फैक्टर,
उसके बाद द पॉलिटिकल फैक्टर और द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी करेंसी को जो ट्रेडर्स हैं वो बाय करने का प्लान करते हैं या उसको सेल करने का प्लान करते हैं। द सेलिंग इज़ कि आप जो अगेंस्ट करेंसी है उसको उस करेंसी के अगेंस्ट बाय कर रहे होते हैं। तो और जो मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक जो फॉरेक्स का जो टर्नओवर है ऑन एवरेज पर डे के हिसाब से, जो मुझे काफ़ी दोस्तों से काफ़ी जगहों से भी पता चलता रहता है कि $5 ट्रिलियन पर डे एक दिन के अंदर, ठीक है। और इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है और ये फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो दो पहला सवाल जो हमने इसके अंदर कवर किया कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वो मैंने आपको बताया कि करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसको आप बाय या सेल करते हैं अपनी जो करेंसी आप जिसके जो आपके अकाउंट में होती है। मोस्टली हमारे अकाउंट में यूएसडीज होते हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल था वो है कि वाई शुड आई कंसीडर द ट्रेडिंग फॉरेक्स, के मुझे क्यों कंसीडर करना चाहिए। देखें, तिजारत में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, ठीक है। और 90% जो प्रॉफिट है वो तिजारत के अंदर रखा गया है। तो मेरी नाकिस अमल के मुताबिक, इल्म के मुताबिक, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंसीडर करना इट्स द ईजीएस्ट वे टू अर्न मनी, ठीक है, फ्रॉम होम। लेकिन इसको सीखा नहीं जाता, इसको कहीं जाकर किसी के साथ डिस्कस नहीं किया जाता विदाउट सिर्फ एक वीडियो देख लेना। जैसे लेट्स सपोज अगर फेसबुक के ऊपर मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ और सडनली एक कोई ऐड उसके ऊपर आ जाती है, और ऐड आने के ऊपर मैं इस डिसीजन को मेक कर लेता हूँ कि यार मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं भी तो काफ़ी अच्छे एनालिसिस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कोई भी काम करते हैं, लेट्स सपोज आप कोई व्यापारी का काम करते हैं, आप दाल फरोख्त करने का काम करते हैं, आप कोई सा भी काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ का नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है उसके लिए। तो मेरे वाले साहब अक्सर कहते हैं कि अगर कोई भी काम करना है तो हैव टू गेन द नॉलेज फर्स्ट। तो आप पहले उसके बारे में नॉलेज लें, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इस्तिखारा करना चाहिए सबसे पहले कि इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ गुड फॉर यू और नॉट। तो ये इस सवाल का इज़ लाइक वेरी सिंपल आंसर। और दूसरा, इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्की? भाई हर बिजनेस रिस्की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग ही रिस्की है, सारे बिजनेसेस रिस्की होते हैं। तो लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो ब्रोकर आपको लिवरेज देता है, अच्छा लिवरेज को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली लिवरेज इज़। तो अभी मैं थोड़ा सा इस सवाल का जवाब दे लूँ कि रिस्की इस फैक्टर के अंदर होता है कि जब ब्रोकर आपको अलाउ कर देता है कि आप 1 रुपये से आप 10 रुपये वाली चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो द थिंग इज़ कि ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। ब्रोकर आपको ऑफ़र ज़रूर करता है, दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम के जो आपको फोर्स करता है, नहीं, वो फोर्स नहीं करता, वो आपको बताता है कि आप इस तरह भी इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। तो अगर आप नहीं चलना चाहते तो आप 1:1 के ऊपर काम करें, ठीक है। तो द थिंग इज़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसका है कि लोग इसमें लालच करते हैं, और लालच भी उस लेवल पर की जाती है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने देखे हैं कि करोड़ों रुपया विद इन 1 डे, 1 सिंगल डे अपना वो लॉस करके बैठ जाते हैं। तो यस, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, ठीक है।
इसमें आपको 3 चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले आप किस टाइम जोन के अंदर काम करते हैं, वेदर आप लंदन सेशन ओपन होने के ऊपर काम करते हैं, वेदर आप न्यूयॉर्क सेशन होने के ऊपर काम करते हैं, किस पहले आपको डिसाइड करना है, आपको यूनिफॉर्म तरीके से अपने आप को डिसाइड करना है। उसके बाद देन यू हैव अ प्लान कि यार हाँ, मैं 10 रुपये की चीज़ ख़रीद रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर ये 10 रुपये ही हैं, यही मेरा कैपिटल है, तो मैं 10 रुपये क्यों लगाऊंगा? मैं पहले 1 रुपया लगाऊंगा, देन मैं 2 रुपये लगाऊंगा, देन 3 रुपये लगाऊंगा, ताकि और स्टॉप लॉसेस जो हैं वो इसके अंदर रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इस सवाल के बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सवाल मुझसे किया जाता है कि हाउ कैन आई ट्रेड अ करेंसी आई डू नॉट हैव, कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, ठीक है। तो फिज़िकली तो आप अपने पैसे ब्रोकर को भेज रहे होते हैं और वो कन्वर्ट करके आपको यूएसडी की फॉर्म में देता है, ठीक है, और उस यूएसडी के अगेंस्ट आप सारी की सारी बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल फॉर्म के अंदर आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग एन लेवरेज और ऑल दैट। आपने यूएसडी, आपने डॉलर बाय किए, कल पाकिस्तान का रेट या इंडिया का रेट या बांग्लादेश का रेट डिफरेंट होता है, तो इट्स लाइक 1-2 रुपये से कोई इतनी को ख़ास आपको प्रॉफिट अमाउंट नहीं मिलेगी। लेकिन आप जब फॉरेक्स के अंदर कन्वर्जन रेट के ऊपर जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास कोई प्लान है या आपने थोड़ी सी मेहनत करके कोई स्ट्रैटेजी बना ली है। स्ट्रैटेजी इज़ लाइक कि आपके पास कोई प्लान है, मनी मैनेजमेंट है और सारी की सारी चीज़ें जो फॉरेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो राइट टाइम राइट प्लेस। तो इट्स अ वेरी कॉमन कोटेशन जो हर जगह कोट की जाती है, तो मैंने भी यहाँ पे कोट कर दी है। तो ये सवाल है कि मुझसे जो किया जाता है और मैं इसका यही जवाब देता हूँ कि अगर आप इसको फिज़िकल फॉर्म के अंदर अगर आप इसको बाय या सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा और आपको कमीशन रेट अलग पे करना पड़ेगा जब आप किसी भी वेस्टर्न यूनियन की शॉप पे जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल सवाल किया जाता है कि भाई मैं कैसे compete कर सकता हूँ इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, HSBC है, बार्कलेज है, ये बड़े बड़े बैंक हैं, ये भी फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी एज़ पर माई नॉलेज के इनका 40% जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि इनको compete कैसे किया जा सकता है। हाँ, इफ़ यू हैव अ प्लान, अगर आपके पास प्लान है और आप स्लो एंड स्टडी चलते हैं, तो यू विल compete दैम। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि एक इंस्टीट्यूट जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है और वो प्रॉपर अपने लोगों के साथ काम कर रहा होता है, प्रॉपर अपने लोगों के साथ उनकी वर्किंग चल रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे पॉसिबल है कि वो ये सारी की सारे जो प्लान है वो आपके साथ शेयर कर सकें। और आप जाहिर सी बात है आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान बना के देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कोट कर दूँ, इससे फाइनल मेरी तरफ से मैं अभी इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। तो अगर आपके पास प्लान है, जैसे बैंक एक प्लान करता है और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट पूल इन करता है और उसके बाद देन वो फर्दर रियल एस्टेट के अंदर फ़लाँ के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है, और उससे पहले वो पूरी प्लानिंग करता है कि यार हाँ इतना पैसा आएगा, उसको इस तरह हम लोगों ने लगाना है, और रिस्क फैक्टर को ज़ीरो पे रख के वो सारा का सारा काम करते हैं। तो अगर आप फॉरेक्स के अंदर भी ज़ीरो रिस्क के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, तो आई बिलीव कि यू विल compete वन डे, कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट का जो पूल है वो बैंक से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ऑब्वियसली compete कर सकेंगे उनको। तो बहुत शुक्रिया सारे के सारे लोगों का मेरी इतनी सारी बातें सुनने का। तो इनमें से बहुत सारी बातें गलत भी होंगी, बहुत सारी बातें सही भी होंगी, ठीक है। तो कमेंट में लाइक करके मुझे बताइएगा कि वेदर
मुझे फर्दर कुछ चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।